ये सफ़रनामा है एक कब्रिस्तान का। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ, इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है। पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। आज भी कुछ कहानियाँ और उन कहानियों के किरदार हमारे बीच सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या हम उन कहानियों के किरदारों की उन सांसों को सुन पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि या तो आज हमारे पास वक्त नहीं है या फिर हम इन कहानियों के किरदारों को नज़रअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। आज ओझल का सफ़रनामा एक ऐसे इतिहास की तरफ रुख कर चुका है, या मैं यूँ कहूँ कि आज ओझल एक ऐसे इतिहास के पन्ने को पलटने जा रहा है जो शहर में होकर भी अकेला है। शहर की कोलाहलों के बीच ये बिल्कुल एकांतवास में जी रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं ओझल के इस नए सफ़रनामे में। ये सफ़रनामा है एक कब्रिस्तान का। सुनकर थोड़ा अचंभित हो रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही लोग कब्रिस्तान का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक डरावनी पिक्चर, एक डरावनी तस्वीर बन के सामने आ जाती है। लेकिन ये कब्रिस्तान एक ऐसा इतिहास का पन्ना है जिसे शायद कोई पलटना नहीं चाह रहा। तो ये कोई डरावना कब्रिस्तान नहीं है, ये है गोरा कब्रिस्तान। तो आइए चलते हैं इतिहास का एक अनसुलझा पन्ना, गोरा कब्रिस्तान। गोरा कब्रिस्तान की नींव 1781 में रखी गई थी, जब तत्कालीन अंग्रेज शासक लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन स्टीफन की मृत्यु कानपुर में हुई। उन्हें यहीं पर दफनाया गया था और तभी से इसका नाम गोरा कब्रिस्तान पड़ा। यहाँ पर अंग्रेजों के पूर्वजों की 800 कब्रें हैं। वहीं स्टीफन की कब्र अभी तक के इतिहास के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सबसे पुरानी बताई जाती है। इसी कब्र को देखने के लिए लंदन, पेरिस सहित अन्य देशों के लोग हर साल सैकड़ों की संख्या में आते हैं। आपने देखा ये गोरा कब्रिस्तान कितना अजीब लगता है यहाँ पर आकर। अजीब से मेरा मतलब है कि ये शहर में होकर भी ऐसा लगता है कि आप जब इसके गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ, बिल्कुल चहल पहल से दूर। मैं आपको इसके पीछे की जो कहानी है मैं वो बताता हूँ। गोरा कब्रिस्तान की नींव 1781 में रखी गई थी। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में एक
एक अंग्रेज़ अफसर की कब्र है जिनका नाम था जॉन स्टीफन। कहते हैं कि इन 800 कब्रों में जॉन स्टीफन की कब्र आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी कब्रें हैं ये कुल मिलाकर 800 कब्रें हैं। और इन 800 कब्रों में सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी शासकों के शवों को दफनाया गया था। तभी से लेके आज तक इसे गोरा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। गोरा कब्रिस्तान में अंग्रेज़ों के पूर्वजों की 800 कब्रें हैं। गोरा कब्रिस्तान में 1781 से लेकर 1948 तक अंग्रेज़ों के पूर्वजों की 800 से ज़्यादा कब्रें हैं। इसमें अधिकतर स्वतंत्रता के पहले की हैं। कई अंग्रेज़ी शासकों के कर्नल और जनरलों की हैं, जिनमें कई तो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा मारे गए अंग्रेज फौज के अधिकारियों की कब्रें हैं। सत्रह सौ इक्यासी से लेकर सन 1948 तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, उस समय से लेकर स्वतंत्रता तक यहाँ पर अंग्रेजी अफसरों की कुल 800 कब्रें हैं। कई कब्रें अंग्रेजी जनरल या बड़े पद के जो ऑफिसर हुआ करते थे उनकी हैं। कुछ कब्रें ऐसी हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा मारे गए अंग्रेज़ों की थी। कहते हैं कि ये जो सारी कब्रें हैं, इनके परिवार के लोग आज भी विदेशों में रहते हैं और नए साल पर या जब भी इनके पूर्वजों की पुण्यतिथि होती है यहाँ पर आते हैं, कैंडल जलाते हैं। लेकिन कई लोगों की कब्रें या उनके पूर्वजों की कब्रें वो ढूंढते हैं पर उन्हें मिलती नहीं। लेकिन हाँ, ये विश्वास है उनके पूर्वजों की कब्रें आज भी यहीं पर हैं। तो इस गोरा कब्रिस्तान के जो संरक्षक यहाँ पर हैं, मिस्टर केवी शाही जी, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसका इतिहास क्या है? इतिहास यही है कि इसका कानपुर में जब ब्रिटिशर्स वगैरह इन्होंने एंट्री की थी या इनका रेजिडेंस हुआ था, ये उस पीरियड की पहले से मिट्टी है ब्रिटिश, उसके ब्रिटिश से भी पहले भी ये ब्रिटिश लोगों की थी। जब कानपुर में इन लोगों की एंट्री ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया तो इनकी आर्मी वगैरह जो रहने लगी, तो उसके बाद जो भी इनकी डेथ होती थी एक तरह किसी भी प्रकार से, तो ये कि कब्रिस्तान के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। इसको बनाया गया पहला सिमिट्री है कानपुर का, पहला सिमिट्री है। हाँ, ब्रिटिश का है। तो सिमिट्री कई सारे हैं,
उसके बाद से बनी हुई है। तो पूरा ये आपका आगे कैंट से लेके आपको ये आगे पुराना कानपुर बोलते हैं, तो मालूम होगा ना, तो वहाँ तक जो है ये कैंट एरिया लगता था। अच्छा अच्छा। यानी कि पूरा ये मिलिट्री की ही आवागमन होती थी, बाकी पब्लिक के लिए कोई भी एंट्री नहीं होती थी इस एरिया में उस पीरियड में समिति बनाई गई थी। तो जो भी उनका उनके किसी की मृत्यु हो जाती थी उसका भी यहाँ पर जाता था। कई सारे लोग हैं क्योंकि आर्मी के ही लोग से संबंधित है, ज़्यादातर आर्मी के ही लोग। पब्लिक का उनका कोई नहीं। अच्छा, इसमें लगभग 800 कब्रें हैं बताते हैं। ये कब्रें तो कम से कम देखिए सही गिनती में तो एक रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी तक 800 करीब 900 के आसपास ज़्यादा ही होंगी। वो ज़्यादा ही होंगे। 900 कबर जो है अभी मिट्टी के एरिया वगैरह में दफन है, या हम लोग अभी मिट्टी का काम किया था तो कुछ उससे निकली आई है। अच्छा तो ये थी। अच्छा, इसमें यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कोई जॉन स्टीफन अधिकारी थे, उनकी कब्र यहाँ पर है और आज भी उनके जो परिवार वाले हैं यहाँ पर आते हैं, उनकी कब्र को ढूंढते हैं। क्या ये ऐसा सच है? ये आते तो हैं और नाम के हिसाब से अभी मुझे क्लियर नहीं है कि भाई क्योंकि ऐसा मतलब बताते हैं कि नाम तो सुना है, नाम सुना है हम लोगों द्वारा भी और यहाँ भी इसी नाम से सुनती है। अच्छा, कईयों पर तो मुझे लगता है शायद कईयों पे नाम भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि 1850 के 60 के दशक में लोग कानपुर आ गए थे, उस दौरान से अभी तक ये लगे हुए पत्थर हैं। अभी तो हमारे डिपार्टमेंट कम से कम 1950 मान लीजिए तब से इसका देख रेख होने लगा है। इसमें सुनिश्चित तो बहुत पुराना है। तो ये 1950-51 के बाद जो है डिपार्टमेंट देख रेख होने लगी है। पहले तो एक तरह से ओपन एरिया था, या तोड़ दिया, गिर गया, टूट गया। अच्छा, पहले पूरा ओपन एरिया था। ओपन तो बहुत ही छूट गई थी। तो बाद में डिपार्टमेंट से इसको बताओ के साथ अच्छा, तो इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी ब्रिटिश समिति जो बक्सा नहीं ऐसा नहीं होता। हमारा जो ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा उन्हीं के द्वारा ये डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, तो उनकी देखरेख में जितने भी राष्ट्रीय संस्कृति स्मारक है उनको देखें। तो सर ये पर्यटकों के लिए मतलब सबसे उसके लिए घोषित किया गया ये पर्यटन विभाग जब से है तब से है, लेकिन अब वहाँ कभी से है तो उससे पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो मिनिस्ट्री एक ही में आती है, पर्यटन एवं कल्चर मिनिस्ट्री दोनों से जुड़ा हुआ है। उनको पर्यटक लोगों के उनको आकर्षित करने के लिए जो है ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है या बिल्डिंग्स वगैरह है उनको रखा है। आप यहाँ पे कब से कार्यरत हैं? यहाँ पर 1990 से। आप 1990 से यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं जी। तो ये था गोरा कब्रिस्तान, जिसके इतिहास को आपने जाना, आपने समझा। ये शहर के बीच में होकर भी एकांतवास की ज़िंदगी जी रहा है। ये अंग्रेज़ी शासन के अंग्रेज़ अफसरों की समाधियाँ हैं। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही इतिहास के पन्नों से ओझल हो रहे कुछ पन्ने आपके सामने खोलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।